नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डा हाइक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो सीधे सैलरी, पेंशन और आने वाले 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है। अभी डीए 58% पर है और अब चर्चा इस बात की है कि अगली किस्त में इसमें 2% की बढ़ोतरी होगी या 3%, 2% -3% डीए हाइक 2026 की। अब सवाल ये है कि आखिर इससे आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और 8वें वेतन आयोग में इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए समझते हैं। क्या कह रहे हैं नवंबर के आंकड़े। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए और पेंशनरों के लिए डीआर में संशोधन करती है। दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा, लेकिन नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIIW के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इस बार कितना बढ़ेगा डीए। पिछले साल जनवरी में डीए को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था और इसके बाद 3% की और बढ़ोतरी हुई, जिससे मौजूदा दर 58% पर पहुंच गई। इसी पैटर्न के चलते कर्मचारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फायदा कितना होगा। कैसे कैलकुलेट होता है डीए कैलकुलेशन 2026। डीए निकालने का फॉर्मूला ये है, लेकिन अभी CPIW का बेस ईयर 2016 है, इसलिए पहले इसे 2001 बेस में बदला जाता है। इसके लिए 2.88 का लिंकिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है। यह फैक्टर लेबर ब्यूरो के डेटा से निकाला गया है। अगस्त 2020 में 2001 बेस पर CPIIW 338 था, जबकि 2016 बेस पर 117.4 था। 338 को 117.4 से भाग देने पर 2.87 मिलता है, जिसे कन्वर्जन के लिए लिया जाता है। कैलकुलेशन को उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। वर्तमान में जनवरी 2026 से पहले डीए 58% है। डीए राशि 58 टाइम्स 50,000 डिव 100 इक्वल्स 29,000 रुपीज कुल सैलरी में ये अतिरिक्त मिलता है। अब जनवरी 2026 से डीए 60% हो जाता है। ताज़ा अनुमान के अनुसार 2% बढ़ोतरी। नया डीए 60 टाइम्स 50,000 डिव 100 इक्वल्स 30,000 रुपये। बढ़ोतरी 30,000 रुपीज माइनस 29,000 रुपीज इक्वल्स 1,000 रुपये प्रति महीना ज्यादा। यानी महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में सीधा फायदा होता है। पेंशनर्स को भी यही प्रतिशत पर डियरनेस रिलीफ और डीआर मिलता है। 8वें वेतन आयोग से क्या कनेक्शन। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। तब तक डीआर हर 6 महीने में बढ़ते रहेंगे। जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में। अगर इन 4 किस्तों में कुल डीए बढ़ोतरी 8% की जगह 10% तक पहुंचती है तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय हो सकता है। इसका सीधा मतलब है नई सैलरी, पेंशन और एरियर तीनों में ज्यादा फायदा। इसलिए डीए की हर 1% बढ़ोतरी अब सिर्फ मौजूदा राहत नहीं, बल्कि आने वाले वेतन आयोग का मजबूत आधार भी बन सकती है।